गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। सो आज मैं आप सभी के लिए रियल एंगेजमेंट मेकअप ट्यूटोरियल। आपको मेरे चैनल पे बहुत पसंद आता है मैं जो रियल क्लाइंट के मेकअप आपको बताती हूँ। सो ये मेरी क्लाइंट है एंड बहुत ही प्यारी लग रही है, आप देख सकते हो। सो इनका मैंने किया एजरी मेकअप, आप इसको एजरी एंगेजमेंट मेकअप भी बोल सकते हो। सो अगर आप जानना चाहते हैं मैंने ये वाला लुक कैसे अचीव किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहली बार आए होंगे, मेरी कंटेंट पसंद आ जाएंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। जब भी सब्सक्राइब करते हो उसके बगल में एक बेल आइकन रहता है, उसको हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई फ्यूचर वीडियो मिस नहीं हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्लींजिंग कर देना, नेक्स्ट आपको टोनर अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे अल्प्स गुडनेस की टोनर का यूज़ किया जिसमें एलोवेरा हाइलुरोनिक एसिड, ये बहुत अच्छा टोनर है। नेक्स्ट आपको अप्लाई करना है सीरम। मैं यह यूज़ करूँ पर्पल की सीरम, इसमें विटामिन सी एंड विटामिन B3 है, तो आप इस सीरम को ज़रूर ट्राई करो। पर्पल की सीरम बहुत अच्छे होते हैं, इवन NYB एंड गुड वाइब्स की बहुत अच्छे होते। सीरम मैं थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो। इसके बाद फिर से मैंने एक और सीरम अप्लाई किया NYB की, आप ये भी ले सकते हो, बहुत अफोर्डेबल है। पर्पल.com पे बहुत अच्छा सेल भी चल रहा है NYB के प्रोडक्ट पे, पर्पल के प्रोडक्ट पे, गुड वाइब्स के प्रोडक्ट पे। आप ट्राई कर सकते हो इन सारे प्रोडक्ट को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोडक्ट का मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आई मेकअप की और। आपको चाहिए कंसीलर पैलेट या फिर कंसीलर, तो मैं यहाँ पे यूज़ करी फॉरएवर 52 की कैमोफ्लेज HD पैलेट। मैं ये वाले शेड को एंड ये वाले शेड को ले रही हूँ। इन दोनों शेड को मैंने एक ब्रश की मदद से लिया है, फ्लैट ब्रश की मदद से, एंड आईलिड पे इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। आप जब भी आई मेकअप करते हो कंसीलर को ज़रूर अप्लाई करोगे इस तरह से आईलिड पे। आप लाइट शेड का कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, इवन थोड़ा सा इससे डार्क भी यूज़ कर सकते हो येलो अंडरटोन में, बट लाइट ही ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। इसको सेट कर लीजिएगा आप कॉम्पैक्ट या फिर लूज पाउडर की मदद से। नेक्स्ट मैं यूज़ करी हूँ आई मैजिक की आई शेडो पैलेट, प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट। ये मैंने पर्पल.com से ही परचेज किया। ये ओरिजिनल पैलेट है, इसकी प्राइस 1700 रुपीज़ या फिर 1800 रुपीज़ है। मैंने येलो वाले शेड को लिया है ब्रश नंबर 10 पैक की। मैं सारे ब्रशेस पैक की यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। इवन अभी मैंने एक दो और नए ब्रांड मंगवाए हैं जो कि इंटरनेशनल है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी हॉल भी इन फ्यूचर। येलो शेड को लेना है, आपको क्रीज पे अप्लाई करना है। ये हमारा ट्रांजिशन कलर है क्योंकि इनके लहंगे में येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर था। मैं फिर से ले रही हूँ सेम ब्रश से रेड कलर को, सॉरी ये ऑरेंज कलर है, रेड कलर नहीं है। इस तरह से मैं एग्जैक्ट क्रीज पे इसको दे रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज एंड सर्कुलर मोशन में। अगर आप बिगिनर से आपको आई मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप मेरे चैनल को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आप लोग को बहुत तरह के मेकअप बताती हूँ, रियल क्लाइंट पे बताती हूँ, मॉडल बताती हूँ, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ऑलराइट, इसके बाद मैं ले रही हूँ रेड शेड को, डार्कर शेड है, आप देख सकते हो इस पैलेट में, एंड इसको एग्जैक्ट क्रीज पे एंड थोड़ा सा एवब मैंने लगाया एंड अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा डेप्थ देना था क्रीज पे, आप क्रीज पे एग्जैक्ट थोड़ा सा डार्क कलर दे सकते हो, थोड़ा सा डेप्थ लगता है आइज पे। नेक्स्ट आप क्लीन ब्रश की मदद से सारे एजेस को ब्लेंड कर दीजिए ताकि कोई भी हाथ से दिखाई ना दे। आपको लेना है कंसीलर, आप कोई सा भी कंसीलर ले सकते हो एंड इस तरह से आपको हाफ कट क्रीज करना है। धीरे धीरे आपको ज्वाइन करना है। एंड यहाँ पे मैं ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रोमिनिया ब्रांड की, अमेज़ॉन के ब्रशेज़ है, बहुत ही अफोर्डेबल ब्रशेज़ है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। तो ये छोटा सा मुझे ब्रश बहुत ईजी लगता है कट क्रीज करने के लिए, आप कोई सा भी फ्लैट ब्रश ले सकते हो। नेक्स्ट आप फिर से ले लेना हल्का सा ऑरेंज शेड को एंड हल्का सा आप ले लेना रेड शेड को एंड इस तरह से पेंसिल ब्रश की मदद से आउटर कॉर्नर के पास मैंने दे दिया ताकि हाथ लाइन नज़र ना आए। नेक्स्ट मैं ये थोड़ा सा ले रही हूँ येलो शेड को, एंड थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही ले रही हूँ येलो एंड रेड शेड को, एंड येलो शेड को मैं अप्लाई कर रही हूँ इनर कॉर्नर के पास एंड सेंटर पे अप्लाई करूँगी मैं रेड कलर को जो मैंने क्रीज पे दिया था इस तरह से। यानी कि मैंने थोड़ा सा आज डिफरेंट आई मेकअप किया है, अदर वीडियो आप मेरे चेक करोगे ना उससे बहुत हट किया है, इनके लहंगे से एग्जैक्ट मिलता हुआ मैंने आई मेकअप किया है। नेक्स्ट हल्का सा डार्क का शेड मैंने लिया इस पैलेट में से, ब्राउन शेड को, एंड इस तरह से आउटर कॉर्नर के पास दे रही हूँ ताकि कोई भी हाथ लाइन नज़र ना आए हमारे सेंटर वाले कलर में एंड आउटर कॉर्नर वाले कलर में। नेक्स्ट मैं प्रेस ग्लिटर अप्लाई करूँगी, इन दोनों शेड को मैं ले रही हूँ। स्विस ब्यूटी की ग्लिटर पैलेट है ये प्रेस ग्लिटर है, इसमें ग्लू ऐड है तो आपको एक्स्ट्रा ग्लू की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे। आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह का आई मेकअप चलता है, आप इंस्टाग्राम पे भी देखते होंगे, ट्रेंडिंग हाँ बोल सकते हो आई मेकअप। इस वजह से मैंने भी सेंटर में अप्लाई किए हैं। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँ मेबलिन की लाइनर, ये मेरी न्यू परचेज है, मैं आपसे पापा हॉल भी शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्द, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है तो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपसे शेयर करती हूँ।
मैं मस्करा अप्लाई कर रही हूँ सेम मेबलिन की कॉलेसियल मस्करा। अगर आप कोई वाटरप्रूफ मस्करा ढूंढ रहे हो ब्राइडल के लिए तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। आपके क्लाइंट रो धो भी लेंगे ना तो भी ये मस्करा कहीं नहीं जाएगा। सो ज़रूर इस मस्करा को ट्राई करें आप। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ गुडवाइस की कुकुम्बर लेमन अंडर आई सीरम। मेरे क्लाइंट की ना जो अंडर आई थोड़ी सी आप देख सकते हो ड्राई थी, तो इस वजह से मैंने इसको यूज़ किया है। सीरम बहुत अच्छे से यूज़ कीजिएगा। अगर आप चाहते हो आपका मेकअप बिल्कुल भी केकी नज़र ना आए, आप सीरम का 2 लेयर ज़रूर लगाओगे। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँ गुड वाइब्स की मल्टीपर्पज़ एलोवेरा जेल। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो। एलोवेरा जेल एज ए प्राइमर भी बहुत अच्छा वर्क करता है, बट ऐसा नहीं है सिर्फ आपको एलोवेरा जेल अप्लाई करके छोड़ देना, इसके ऊपर आपको प्राइमर ज़रूर देना है। सो अच्छे से फेस हाइड्रेट हो चुका है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। ये है पैक की प्राइमर, पैक की ऑयल प्राइमर। आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा प्राइमर है। ड्राई स्किन एंड नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट है। प्राइमर आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है एंड इसको रहने दीजिएगा 5 मिनट्स के लिए ताकि डीप पेनिट्रेट कर जाए फेस में। एंड इसके बाद जो भी आप बेस लगाओगे वो फ्लॉलेस नज़र आएगा। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 की पैलेट से ऑरेंज शेड को, यानी ऑरेंज कलर करेक्ट। एंड इस तरह से मैं कंसीलिंग कर रही हूँ अंडर आई के नीचे एंड माउथ वाले पोर्शन में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्कनेस होती है हमारे क्लाइंट को, इस वजह से इसको ब्लेंड कर लीजिएगा ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करी लॉरियल इनफेलेबल 24 फ्रेश वेयर फाउंडेशन एंड मेबलिन सुपर स्टिकी फाउंडेशन। सो मैंने यहाँ पे 2 फाउंडेशन को मिक्स किया इनका शेड बनाने के लिए। तो लॉरियल का जो शेड था 140 था गोल्डन बेज, एंड मेबलिन का जो फाउंडेशन का शेड था 320 जो कि बहुत डार्क था, एंड लॉरियल बहुत ज़्यादा लाइट था इनके स्किन टोन से। सो इस तरह से आप भी ना शेड बना सकते हो क्लाइंट का। एक लाइटर शेड का फाउंडेशन मिक्स कर देना एंड एक डार्कर शेड का, एंड दोनों का दोनों वाटरप्रूफ फाउंडेशन है, लॉन्ग लास्टिंग है, फुल कवरेज प्रोवाइड करता है, एंड दोनों को आप मिक्स करके जब शेड बनाओगे ना परफेक्ट बनेगा। सो इस तरह से ही आपको बेस क्रिएट करना है। आप कोई सा भी 2 फाउंडेशन ले सकते हो, अगर कोई एक लाइट है तो कोई एक डार्क रहना चाहिए। इसको ब्लेंड कर लीजिएगा ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। यहाँ पे मैं पैक की ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हो। एंड डैबिंग मोशन में आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आपको नेक एंड ईयर के पास भी अच्छे से फाउंडेशन को अप्लाई करना है। नेक्स्ट हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रेलॉन डर्मा पैलेट से D4 शेड को। सो हाइलाइटिंग हम 2 से 3 लाइट शेड के कंसीलर से करते हैं हमारे क्लाइंट के। सो आप देख सकते हो ये 3 शेड फाउंडेशन से लाइट है। सो इसी तरह से आपको हाइलाइटिंग करना है ब्रिज ऑफ द नोज़, फिर आपको अंडर आई के नीचे, फोरहेड पे, एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको भी ब्लेंड कर लीजिएगा। एंड जब भी आप इसको ब्लेंड करते हो आप क्लाइंट को बोलना थोड़ा सा ऊपर की ओर देखने को, ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। एंड क्रेलॉन की जो डर्मा पैलेट होती है फुल कवरेज प्रोवाइड करती है, वाटरप्रूफ होती है। सो मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ऑथेंटिक है, रियल है। एंड आपके क्लाइंट को अगर आप इन सारे प्रोडक्ट से मेकअप करते हो बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये HD मेकअप है तो बहुत ही अच्छा लगता है, पिक्चर्स तो सबसे ज़्यादा अच्छा आता है। सो आप भी इस तरह से अपने पार्लर मेकअप दे सकते हो अपने क्लाइंट को मेरी वीडियो को देख के। सो ऑलराइट ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, टाइम लेके आपको ब्लेंड करना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर को अंडर आई के नीचे दे रही हूँ। मेबलिन की मैंने लूज़ पाउडर का यूज़ किया है एंड सिर्फ अंडर आई के नीचे मैंने भी हल्का सा रखा है। नेक्स्ट मैं कर रही हूँ हल्का कॉन्टूरिंग, ज़्यादा नहीं करना है, क्लाइंट के फीचर्स के अकॉर्डिंग करना है। मेरी क्लाइंट की फेस ऑलरेडी छोटी है तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको। सो कॉन्टूरिंग के लिए मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया सेम फॉरएवर 52 की पैलेट से मैंने थोड़ा सा डार्कर शेड को लिया था। आपने देखा होगा उसमें बहुत सारा शेड हमें मिलता है कॉन्टूरिंग, हाइलाइटिंग के लिए, कलर करेक्ट के लिए। सो आप कोई सा भी डार्कर शेड ले सकते हो एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना। आपको अपवर्ड ब्लेंड करना है, नीचे की ओर ब्लेंड नहीं करना है। आप चाहे तो ब्रश की मदद से भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं एंड नोज़ पे फिंगर की मदद से भी आप कर सकते हो। हल्का मैंने लूज़ पाउडर को फिर से लिया एंड इस तरह से टी जोन पे अप्लाई करी हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हमारे क्लाइंट को आता है एंड समर सीजन है तो कोई भी चांस नहीं लेने का।
नेक्स्ट मैं लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ सेम ऑरेंजिश शेड को एंड सेम रेड शेड को। नेक्स्ट मैं कर रही हूँ ब्रॉन्जिंग के लिए मैंने एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट नहीं लिया। आई शेडो पैलेट जो मैंने यूज़ किया आई मैजिक की, उसी में से मैंने ब्राउन कलर को लेके ब्रॉन्जिंग कर दिया है। जो भी एक्सेसिव आपने लूज़ पाउडर को रखा था फेस पे उसको रिमूव कर दीजिएगा। नेक पे भी अच्छे से अप्लाई कर दीजिएगा लूज़ पाउडर को या कॉम्पैक्ट को। नेक्स्ट मैं ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की ब्लशर पैलेट। ये मैं न्यू परचेज़ है, मुझे बहुत पसंद आया, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। नेक्स्ट आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के आईब्रो किट। नेक्स्ट मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिलेशन की मैट फिक्स ऑयल कंट्रोल सेटिंग स्प्रे। ये भी मेरा न्यू परचेज़ है, बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने न्यू यूज़ किए आज। इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन दी शेड गोल्डन मोल्टन। ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। अगर कोई आप अच्छा हाइलाइटर ढूंढ रहे हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो। ये किसी हाई ब्रांड से कम नहीं है, डेफिनेटली आप इस हाइलाइटर को ज़रूर ट्राई करना। मस्करा अप्लाई कर लीजिएगा लोअर लैश लाइन पे भी। यहाँ पे मैंने लिप बाम यूज़ किया पर्पल की। लिप प्लानर के मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी की लिप प्लानर का यूज़ कर रही हूँ एंड NY की मैं वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ। लैसेस मैंने अप्लाई कर दी, ज़्यादा मैंने बड़ी अप्लाई नहीं की, अमेज़ॉन की लैसेस हैं। लिपस्टिक यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, मुझे शेड याद नहीं है, मैंने पर्पल की लिपस्टिक यूज़ किया है, मैं आपको शेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा लाइनर का जो विंग होता है ना उसको सही कर रही थी। इस तरह से बिंदी मैंने अप्लाई कर दिया छोटा सा एंड आप देख सकते हो होल लुक। हेयर स्टाइल में ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया था। पहले आपको टीका वेयर करवा देना है, क्रीम्पिंग फर्स्ट करवाना है आपको फ्रंट वाले पोर्शन में, इससे थोड़ा सा बाउंस आता है हेयर में। नेक्स्ट टीका फिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपको कर्ल करना है, मैंने इनका कर्ल्स किया था, सिंपल हेयर स्टाइल था। मेरे क्लाइंट की शादी भी है कुछ दिनों के बाद एंड ये मुझसे रेडी होगी शादी के दिन भी, तो इनका कहना था कि थोड़ा लुक चेंज रहना चाहिए। अगर अभी ही बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो शादी में कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा। एंड मुझे भी लगता है कि इंगेजमेंट में थोड़ा सा लाइट मेकअप एंड लाइट हेयर स्टाइल ही होना चाहिए। सो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से कर्ल्स हो रहा है। कर्ल्स आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, इंगेजमेंट में कर्ल्स ही अच्छे लगते हैं। कलर के लिए मैं यूज़ करी हूँ आइकॉनिक के कलर का, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। एंड टीका जो आप क्लाइंट को वेयर करवाते हैं ना उसमें थ्रेड लगा दीजिएगा पीछे वाले पॉइंट में, उससे कभी भी टीका नहीं खुलता है। इसके बाद मैं आपको फाइनल कंप्लीट रिजल्ट दिखाती हूँ। मैंने दुपट्टा भी वेयर करवा दिया एंड आप होल लुक देख सकते हो, पूरा का पूरा मैचिंग है लहंगे के साथ। आप देख सकते हो इनका लहंगा भी बहुत प्यारा है, येलो ऑरेंज टोन में, सेम वैसा ही मैंने आई मेकअप भी किया है। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दे दीजिए। एंड मेरे क्लाइंट को भी थैंक यू जो उन्होंने मुझे वीडियो बनाने दी, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट अलाउ नहीं करते हैं। सो अगर आपको मेरी इतनी सी भी मेहनत नज़र आती है या फिर आपको लगता है मैं आपके लिए एफर्ट कर रही हूँ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनकी भी इंगेजमेंट होने वाली है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हाँ गाइस, थैंक यू सो मच, मेरे 200 के सब्सक्राइबर हो चुकी है तो उसके लिए आपको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो इतना बड़ा माइलस्टोन कंप्लीट नहीं होता। तो थैंक यू सो मच। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फिर भी वो मेरी वीडियोस को देखते उनको भी थैंक यू, बट प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं चाहती हूँ 500 के मेरी इस साल तक हो जाए। सो आप लोग के प्यार के बिना नहीं होंगे। सो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, एंड कुछ भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन पूछिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। मैं बाय बाय एंड टेक केयर।